देश की राजधानी दिल्ली में जहां एमसीडी शासित निगम में घोटालों की चर्चा जोरों पर, वहीं एक नया मामला सुर्खियों में है। लाला हरदयाल सिंह हेरिटेज लाइब्रेरी में निगम पार्षद और सेक्रेटरी पूनम पराशर के द्वारा अपने रिश्तेदारों को नौकरी पर लगाना और पिछले 17 माह से सफाई कर्मचारियों को पेमेंट न देने का मामला सुर्खियों में है। आज दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग में प्रस्तुत हुए कर्मचारियों ने बताया कि उनके साथ उनके पति के द्वारा शारीरिक शोषण करने की बात कही गई है। आयोग ने इस मामले का संज्ञान लिया और जल्द ही उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। काफी महीने हो गए, कर्मचारी परेशान है, आयोग के चक्कर लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जो आयोग में जब कंप्लेंट आती है तो हमारा मेन जो मकसद होता है वो जो भी कंप्लेनेंट है हमारे पास आया, आयोग में आया, उसको इंसाफ दिलाना, उसको न्याय दिलाना, ये हमारा परम कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। और इस दायित्व को निभाने के लिए ही हमें यहाँ माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ हमें भेजा है, बड़े विश्वास से। और उनका विश्वास हमारे पे कायम है। और जितने भी कर्मचारी यहाँ आते हैं वो उनसे पूछ भी सकते हो कि हमारी मौजूदगी में उनको न्याय मिलता है, उनके साथ इंसाफ़ी होती है, और जिन्होंने नाइंसाफ़ी किया उनके ऊपर एक्शन भी होता है। अभी जैसे हरदयाल हेरिटेज, लॉर्ड हेरिटेज हरदयाल जो लाइब्रेरी है, उसका मैटर हमारे यहाँ पे आ रहा है। उसमें जो है हमने पिछली बार इन सभी कर्मचारियों के सामने एक एक्शन लिया था। हमने एलजी को यहाँ से एक रिकमेंडेशन भेजी थी कि इस लाइब्रेरी के जितने भी उच्च अधिकारी हैं, सेक्रेटरी हैं या उस कमेटी के हैं, इनकी एक जांच होनी चाहिए और जांच में इन निष्पक्षता होनी चाहिए। और अधिकारियों ने सफाई कर्मचारियों का और या दूसरे कर्मचारी जो मजदूर भाई हैं उनके अधिकारों का हनन किया तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। अगर बात करूँ, आज हेयरिंग में जिनको आना था आज भी नहीं आए, पीछे भी हेयरिंग में नहीं आए थे, तो एक तरीके से आयोग की अवहेलना हो रही है। इस पर कोई एक्शन लेगा आयोग? देखिए, अभी कर्मचारियों के सामने जो मैं बोल के आया हूँ और मेरा समर्थन सभी ने किया वहाँ पे, कि जो लोग आए उनसे हमने स्टेटमेंट लिए कि इनको 2 महीने पक्का किया गया और बाद में इन्हें कच्चा कर दिया। बड़ी हास्य वाली बात है ये कि इनको एक बार पक्का करके मैनेजमेंट कमेटी द्वारा प्रस्ताव पारित करके इनको 2 महीने की तनख्वाह भी दी गई और फिर इनको कच्चा कर दिया जाता है। तो हमने जो लोग आए उनकी जो है अटेंडेंस लगाई है और जो लोग नहीं आए उनको शोकॉज नोटिस भेजा है, उसमें चाहे वो कितने बड़े लेवल का आदमी है। और हमने एलजी साहब को तीसरा रिमाइंडर भेजा है कि आप कृपया इसमें किसी जांच कमेटी की गठित किया जाए या हायर लेवल पे जांच एजेंसी से इसकी जांच कराई जाए और जो भी नतीजा हो वो समक्ष रखा जाए। आयोग भी इधर से पूरा प्रयास कर रहा है और जितने कर्मचारी आए थे, आज जो हमने एक्शन लिया है उससे एक कर्मचारी भी संतुष्ट है और इनको पूरा विश्वास है कि इनको आयोग की तरफ से, हमारी ओर से इनको न्याय मिलेगा और हम न्याय दिलाएंगे। अगर मैं बात करूं, निगम पार्षदों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन ये निगम पार्षद अपनी कुर्सी पे बैठी। हमने ये बात भेज दी है क्योंकि अब ये सभी पूर्व निगम पार्षद हो गए, पूर्व मेयर हो गए, सभी के आगे पूर्व लग गया है। नहीं भी लगता अगर, क्योंकि यूनिफाइड होने के बाद इनका कार्यकाल खत्म हो गया है और केंद्र सरकार को अब एमसीडी का इलेक्शन कराना चाहिए था, जो कि थोड़ा आगे कर दिया गया। कारण क्या है ये नहीं पता, लेकिन अगर इनके आगे पूर्व नहीं भी लगता और ये वर्तमान में अपनी पदों पे बैठे भी होते तो आयोग कभी भी इस चीज़ से पीछे नहीं हटता कि उनके ऊपर एक्शन नहीं लेता। आयोग निष्पक्ष है, निष्पक्ष काम करता है, कर्मचारियों के हित और अधिकारियों की रक्षा करने के लिए बनाया गया और रक्षा करने के तत्पश्चात से ही आयोग हमेशा अपनी भूमिका निभाता रहेगा। अपने रिश्तेदारों को भी नौकरी लगाने का मामला आया है, जहां पर यहाँ कर्मचारियों को 17 महीने से तनख्वाह नहीं है, अपने सगे संबंधियों को भर्ती करी गई है। इस पर भी कोई मामले का संज्ञान लिया है? बिल्कुल, आज कर्मचारियों ने उनकी एक लिस्ट प्रस्तुत करी है, उनमें हमने टिक मार्क करा है क्योंकि इन्होंने एक फाइनेंशियल क्राइसिस का बताया था कि हमारे पास फाइनेंशियल की जो है प्रॉब्लम है
और उस प्रॉब्लम के बाद भी इन्होंने अपने सगे संबंधियों के 6 कर्मचारियों को इंटर्नशिप के ऊपर रख लिया, जिनकी 35,000 रुपये सैलरी भी नियुक्त की गई है। तो अब फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आया, तो इसमें साफ साफ दया हो जाता है कि इसमें मनमानी तरीके से और अपने पद का दुरुपयोग करने का पूरा मामला सामने है। सफाई कर्मचारियों को 17 महीने से सैलरी नहीं मिली है, ये भी एक अपमानजनक और बड़ी सोचनीय बात है कि ऐसा क्यों हुआ। आपको एलजी द्वारा या सरकार द्वारा या निगम प्रशासन के द्वारा कोई आपको जिम्मेवारी दी गई है, तो आप अपनी जिम्मेदारियों को निष्पक्षता से निभानी चाहिए, ना कि उसमें पक्षपात करें, ना अपने परिवारवाद करें। कर्मचारियों से रिलेटेड मुद्दा चल रहा है, कई महीने हो गए आयोग में, कर्मचारी परेशान है, क्या कहेंगे? देखो, दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग है और यहाँ पर रोज सैकड़ों कंप्लेन आती हैं और सभी कंप्लेनों पे हम लोग सभी समस्याओं का समाधान होता है। लेकिन कुछ लोगों की जो कंप्लेन यहाँ पर आती है ना, तो उन और नोटिस भेजते हैं, फिर नोटिस पर नहीं आते, संबंध जाता है। तो अभी इनकी 3 महीने से जो हरिद्वार लाइब्रेरी की जो हमारी महिलाएं 16, तो ये 16 लोग हैं, 8 महिला हैं और 8 जेंट्स हैं। तो ये सभी वहाँ पर काम करते हैं और 3 महीने से इनको हटा दिया गया है। पहले कच्चे कर्मचारी थे, फिर उसके बाद इनको पक्का किया गया और इनकी सैलरी पक्कों की आई है, लेकिन उसके बाद पक्के करने के बाद इनको अब कच्चा कर दिया गया। तो इनका तो बहुत बड़ा शोषण हुआ है और इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी जल्दी इसका रिजल्ट भी आएगा। और कुछ महिलाओं से रिलेटेड भी मामले हैं, हैरेसमेंट की भी शिकायत दर्ज कराई जा रही है, क्या कहेंगे इस मामले पे? हाँ, जिन महिलाओं को हरासमेंट किया गया है उन सभी कंप्लेन हमने ली है और उनको सस्पेंड किया जाएगा। कृष्णा, कितने समय से आपको तनख्वाह नहीं मिल रही है? मार के 16-17 महीने हो गए। किस तरीके के वहाँ काम हो रहे हैं जिससे आप लोग परेशान हैं? अब क्या करें, सिर्फ अब मजबूरी में कर रहे काम के, कोई तनख्वाह क्या कोई सुनाइए नहीं हो आज रही। आप आयोग में आए, क्या आपको बोला गया? हमने सारे भाई मिलकर आए हैं, भाई हमारा काम होना चाहिए पक्का का। सर, आयोग से हमें ना बहुत उम्मीद है, हमें यहाँ से इंसाफ मिलेगा। संजय गहलोत जी हमें इंसाफ दिलाएंगे। जो अत्याचार इन्होंने किया लाइब्रेरी वालों ने, वो हमें जो अपने बयान किसी वजह से नहीं दे पाते, क्योंकि पूनम पावर सर जो सेक्रेटरी हैं, वर्तमान में भी सेक्रेटरी का पद संभाले हुए हैं, उनका भय इतना आतंक फैला हुआ है कि उनकी डर की वजह से यहाँ के कर्मचारी जो उनके मातहत काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा डरे हुए, सहमे हुए हैं। उन्हीं के कहने में आकर या हमारे लाइब्रेरियन साहब, जाटव साहब ट्रांसफ़र दंड सहित, मतलब दंड जिसको कहना चाहिए कि दंड देते हैं, जो उनका कहना नहीं मानते, उनको लाइब्रेरियन साहब का साइनिंग अथॉरिटी बनाकर उनका ट्रांसफ़र जगह जगह उनको भेजा जा रहा है। जो लोग आज 17 महीने से भूख के कगार पे खड़े हैं, जिनके बच्चे दवाइयों के लिए तब परेशान हैं, ये एक लेडीज़ हमारे साथ में खड़ी है, ये सफाई कर्मचारी है, कि जिसके बच्चे बहुत परेशान है, दवाइयों के लिए परेशान है, लेकिन कोई तनख्वाह देने को तैयार नहीं है। परंतु उनका ट्रांसफ़र, उनको अगर वो रहती है दिल्ली के अंदर हौजकाजी चौक पर, तो ट्रांसफ़र जहांगीरपुरी का रखा है। जो इलाका इतना ख़तरनाक है, जिसमें स्मैकी ब्लेड लेके घूमते हैं, वहाँ पर एक लड़की है बेबी सुमन, इस बेबी सुमन का वहाँ ट्रांसफ़र किया हुआ है, जो कि जवान बच्ची है। कभी भी किसी वक्त कोई भी गलत दुर्घटना घट सकती है, परंतु ना लाइब्रेरियन साहब देख रहे, ना पूनम पाराशर देख रहे। बात करूँ, पुराने आप मेंबर भी रहे हैं, जो हाईकोर्ट का ऑर्डर रहा था कोई भी नई भर्ती नहीं होगी, तो कितनी भर्ती अभी की गई हैं? अभी इन्होंने 6 बेटे, जिसमें अभी आपका क्वेश्चन कर रहे थे, उनको शायद नहीं पता होगा या डर की वजह से नहीं बताना चाह रहे। उनका बेटा आर्यदेव, जो वो यहाँ पर आयोग के अंदर आके उन्होंने कहा है कि मेरा बेटा है, आर्यदेव उनका सगा बेटा है, और एक उनके रिश्तेदार स्वाति कौशिक, और कुछ और लोग हैं जो कि इनके परिवार के ही लोग हैं, ऐसा सुनने भी रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। हाँ जी, इसमें वो लड़का एक राणा, राहुल राणा, वो मेयर साहब का रिश्तेदार तो पता नहीं है, लेकिन मेयर साहब के कहने पर लगा है। तो जिस हिसाब से जो जाटव जी बता रहे हैं कि इनको कुछ नहीं पता है, लाइब्रेरी में बैठे हैं। अब आप देखिए साहब, ये हमारा भाग्य है, सौभाग्य कहूँ या दुर्भाग्य कहूँ, कि एक वर्ल्ड मतलब लेवल की लाइब्रेरी का पुस्तकालय अध्यक्ष अगर आपको ये जवाब दे दिया है, तो बहुत ही, मैं समझता हूँ, शर्म की बात है, जिसपे दुर्लभ। सर क्या कहेंगे? दिया तो था जवाब कि भाई मेरे को वहाँ जल्दी ही भर्ती हो रही है, आयोग आपको नहीं पता? भर्ती पैसे दिए जा इंटर्नशिप रहे में, हैं, चेक दिए जा रहे हैं, के लिए आपको रखे नहीं गए पता? हैं, ट्रेनिंग के लिए चेक दिए जा रहे हैं, आपको नहीं पता? ट्रेनिंग के लिए रखे किसके गए हैं, जो रिश्तेदार उन्हें रखे दिए गए हैं, होंगे। आपको नहीं पता? किनके? क्या आप दवाओं में काम रिश्तेदारों कर की रहे हैं? मुझे नहीं पता कि रिश्तेदार किसके हैं, कौन है वो। देखिए, किसी के रिश्तेदारों की किसी को नहीं पता कि कौन किसका रिश्तेदार लाइब्रेरी में भर्ती है, वो तो जांच होने पर ही पता लगेगा।
तो एक्शन तो जो लिया ही जाएगा एज पर रूल। उनको वेतन नहीं मिल रहा है। 17 महीने की सैलरी सभी लोगों की रुकी हुई है। क्यों रुकी हुई है? और नए कर्मचारियों की भर्ती की गई, वहाँ पर डीएमसी से नई कर्मचारियों की भर्ती करी गई, 35,000 रुपए सैलरी के चेक पास हो रखे हैं, वो कैसे नहीं, हो गए? वो इंटर्नशिप में कोई हो सकता है, बल्कि कम सैलरी है, 35,000 नहीं है, के चेक और वो हैं 3-3 public महीने domain की में। इंटर्नशिप पर हैं। अभी ये हमें भी पता नहीं है कि भाई परमानेंट तो हमने क्या कोई वो है नहीं निगम नोटिंग। पार्षद जो है पूनम पराशर पूर्व, और उनके 17 बेटे महीने की भी सैलरी नौकरी लगी पूरी है वहाँ ग्रांट पर। हमारी नॉर्थ एमसीडी की रुकी हुई है। सिर्फ 50 लाख मिला है, 3 लाख, पौने 3 लाख, 3,30,000 है। भर्ती करी गई है आपके कार्यकाल में? अभी है जी, भर्ती करी गई है 3 करोड़ 3 लाख, उसमें 3 करोड़ 30 लाख कुछ नहीं, मैं ग्रांट जो पूछ रुकी रहा हुई हूँ, है अभी जो हमारी, भर्ती करी जिसकी गई है, वजह से हमारी 17 महीने की सैलरी रुकी हुई है। जो भर्ती करी गई है उसमें क्या कहेंगे? भर्ती किसके कहने पे करी गई है? भर्ती इंटर्नशिप जो सीखने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए की गई है। वो मेरी निगम नॉलेज में पार्षद तो के ये है। क्या संबंध है उनसे? जो निगम पार्षद है जो भर्ती करे, उनसे क्या संबंध है? उनका बेटा भी है? मुझे तो इस मामले में पता नहीं है पक्का, और ये और कंफर्म तो मुझे पता है नहीं, सीधी बात। तो भर्ती हुई कैसे? और आप भर्ती लाइब्रेरी में क्या मैंने देखते सुना हैं? है आप सिर्फ कि लाइब्रेरी में क्या इंटर्नशिप पर। देखते हैं? आप लाइब्रेरी में क्या देखते हैं? मैं पिछले 3 महीनों से इस पद पे आया हूँ, और उससे पहले मैं अलग आज पद आयोग पे में आप आए, क्या जवाब दिया गया? आज आयोग में आए हैं तो उन्होंने कुछ रिक्रूटमेंट्स और कुछ सामान और दोबारा के लिए शो कॉज वगैरह देने के लिए बात करी है। अब वो आगे जो डेट निश्चित करेंगे उस पर बुलाएंगे। वाले को बताएंगे। नहीं, मैं खुद ही बता देता हूँ। आयोग के द्वारा आज लाइब्रेरी के जो सेक्रेटरी और पूर्व महापौर और एक्स सेक्रेटरी और मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स को सम्मान किया गया था। विषय ये था क्योंकि कुछ सफाई कर्मचारी करीब 16 जिनको पहले लाइब्रेरी में एक मैनेजिंग कमेटी के फैसले के अकॉर्डिंग सब मेंबर की सहमति से परमानेंट कर दिया था, और फिर जब नई मैनेजमेंट कमेटी तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन जब दूसरी सेक्रेटरी का चयन हुआ तो उसके बाद कुछ अनियमितताओं के कारण वो फैसला इनको दोबारा से 17 महीने से कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, इस मामले का मेन मोटिव रहा है। और आप लोग मेंबर बने हैं तो कर्मचारियों के हितों के लिए आपने क्या किया? कर्मचारियों वहाँ के पर देखा जा रहा है काफ़ी अनियमितताएं हैं। आप लोग मेंबर कमेटी के लोग हैं और वहाँ पूनम पराशर के अपने बेटे की नौकरी लगी है, मेयर के रिश्तेदारों की नौकरी लगी है, आप लोग कमेटी में हैं, आप लोग भ्रष्ट लोगों का साथ क्यों दे रहे हैं? भ्रष्ट लोगों का साथ कहाँ दिया जा रहा है आप बताइए। एक पहली बात तो मैं कोई नया निगम पार्षद के बेटे को नौकरी लगी, 35,000 रुपये सैलरी दी जा रही है, 17 महीने से कर्मचारियों को सैलरी नहीं है, क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपको बता दूं, अभी एक सेकंड सुनिए मेरी बात। पहले तो मैं आपको बता दूं, अभी जो चुनाव हुआ है ना जिसमें हम इलेक्ट होके आए हैं, उसको भी 1 महीना भी नहीं हुआ, और उसके बाद से मैनेजमेंट कमेटी की कोई मीटिंग अभी तक नहीं हुई क्या है। आपके संज्ञान में है ये मामला? मेरे संज्ञान में है कि जो भी भर्ती हुई है, अभी 5-6 लोगों की वहाँ भर्ती हुई है, क्या वो कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है? वो मेरे संज्ञान में नहीं है। वो जब भी नई मैनेजमेंट कमेटी की जो भी मीटिंग होगी उसमें मैं उसको हाईकोर्ट उठाऊंगा, का ऑर्डर है उस कि आप मुद्दे को मैं भर्ती उठाऊंगा। नहीं कर सकते किसी भी तरीके की, तो इस पे आप लोग कोई एक्शन लेंगे आगे? बिल्कुल लिया जाएगा इस पर। अगर इस तरह का कोई ऑर्डर होगा, उस ऑर्डर को गो थ्रू करके उसके अकॉर्डिंग जो भी एक्शन बनेगा लिया जाएगा।